हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये तीन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी है टी जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ पर जीरो हमारा वी एफ वैक्टर स्पेस का जीरो वैक्टर है, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो। एंड वी डैश एफ का जो जीरो वैक्टर है वो जीरो डैश है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ है? वी एफ टू वी डैश है। टी माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी अल्फा, ऑलराइट, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। And t alpha minus beta is equals to t alpha minus t beta for all alpha comma beta belongs to v। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमें प्रूफ करनी है। तो आइए देखते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी का अगर हम प्रूफ देखें तो लेट हमने कहा अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा बिलोंग्स टू वी है। एंड हम जानते हैं जीरो बिलोंग्स टू वी होगा हमारे पास जीरो वेक्टर। वी के अंदर, वी अगर वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई एडिटिव आइडेंटिटी होगी जीरो वेक्टर। तो हमने कहा जीरो बिलोंग्स टू वी है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा प्लस जीरो हम अल्फा लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस जीरो हमें क्या मिलना चाहिए? इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा। तो यानी इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो। अब ये हम क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज हमें गिवन है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप उन्हें ऐड करके ट्रांसफॉर्म कीजिए या फिर ट्रांसफॉर्म करके ऐड कीजिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यही दो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी थी, सो हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ही ये है, इज इक्वल्स टू टी अल्फा हम लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पास, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तब हम क्या बात कर रहे हैं कि v वेक्टर स्पेस है एंड एक v डैश वेक्टर स्पेस है। यहाँ से यहाँ पर एक मैपिंग है t, जो यहाँ पर किसी एलिमेंट अल्फा को रिलेट कर रही है किसी एलिमेंट t अल्फा से। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ना, उन्हें हमने t अल्फा नाम दिया है। अल्फा की इमेज, जो इमेज हैं उन्हें t अल्फा नाम दिया है। हो सकता है कोई इमेज ना हो, अगर ऑन टू नहीं होगा तो इमेजेस होंगे कुछ ऐसी एलिमेंट जो किसी की इमेज नहीं होंगे, बट जो इमेजेस हैं उन्हें हम टी अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ तो यहाँ पर ये जो टी अल्फा एंड टी जीरो हैं ये वी डैश के एलिमेंट्स हैं। ये वी के एलिमेंट्स नहीं है, वी डैश के एलिमेंट है। इसलिए इस बार हम जीरो डैश का यूज करेंगे। हम जीरो डैश, अगर ये सब टी डैश के एलिमेंट्स हैं, वी डैश के एलिमेंट्स है, सॉरी, सो वी डैश भी तो एक वेक्टर स्पेस है। एंड अगर वी डैश एक वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर भी उसका जीरो वेक्टर होगा जीरो डैश। तो हमने उसे जीरो डैश से नाम दिया। नाउ जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है वो वी डैश कॉमा प्लस के लिए अबीलियन होती है। अबीलियन होती है तो उसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। सो हम टी अल्फा को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला? टी जीरो इज इक्वल्स टू जीरो डैश। तो हमें ये एक काफ़ी अच्छी एक प्रॉपर्टी मिल गई। इसकी हेल्प से अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो आप सीधा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वाले एग्जाम्पल में, सो हमने लिखा था कि सेल्सियस जो होता है वो होता है 5/9 32 f माइनस 32। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम c को ज़ीरो पुट करें, सॉरी हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं f टू c। सो अगर हम f को ज़ीरो पुट करें तो t ज़ीरो हमें क्या मिलेगा? f को जब ज़ीरो पुट करेंगे तो 5/9 इंटू माइनस 32 मिलेगा, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा हमारे पास। तो t ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर दूसरा जीरो का है, सेल्सियस का जीरो है, तो जीरो डैश के इक्वल नहीं है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। एंड हमने देखा भी था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। सो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं जीरो वैल्यू पुट करके कि क्या हमें जीरो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जीरो मिले और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉमा वाई क्यूब, तो यहाँ पर जीरो तो मिलेगा आपको। जब जीरो कॉमा जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। लेकिन
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर नहीं है बिकॉज पावर आ रही है हमारे पास। सो ये जो हमारे पास एग्जांपल हो गया ज़ीरो का पुट करने का, ये हमारे पास उन केसेस में हेल्प लेगा, उन केसेस में हमें हेल्प मिलेगी जहाँ पर हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास x, y का x प्लस 1, y। अब देखने को तो ये लीनियर फंक्शन लग रहा है बट ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज 0, 0 पुट करेंगे तो 1, 0 मिलेगा जो कि 0 नहीं है वेक्टर स्पेस V2 का। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी में t माइनस अल्फा के लिए प्रूफ करना है। सो अल्फा बिलोंग्स टू v अगर होगा तो हमें दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा बिलोंग्स टू v होगा बिकॉज v क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो v कॉमा प्लस के लिए इधर हमारे पास एडिटिव इनवर्स बिलोंग करेगा। ऑलराइट, तो यानी कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही होता है ऐसा एलिमेंट जो उसको ऐड करने पे आइडेंटिटी दे। अब अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन लें टी अल्फा प्लस माइनस अल्फा, वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो। बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, टी जीरो हमारे पास जीरो डैश होता है, अभी देखा हमने। नाउ अगर ये हमें इस तरीके से मिल रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, टी अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो डैश। अब अगेन ये जो एलिमेंट्स हैं ये वी डैश के एलिमेंट है, तो वी डैश के अंदर टी माइनस अल्फा के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो उसमें ऐड करने पे जीरो वेक्टर दे रहा है वी डैश का। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो टी अल्फा है ये इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी कि टी माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी अल्फा, ये हम कह सकते हैं। ऑलराइट, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन से। ये भी एक काफ़ी छोटा सा प्रूफ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो टी अल्फा माइनस बीटा को हमें टी अल्फा माइनस टी बीटा प्रूफ करना है। नॉट टी अल्फा माइनस बीटा को प्रूफ करने के लिए बहुत ईजी है, सिंपल सा प्रूफ है। माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस बीटा। नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सो प्लस के लिए हम इसे ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, टी अल्फा प्लस टी माइनस बीटा। बट हम जानते हैं प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने माइनस बीटा के लिए प्रूफ किया था, तो टी अल्फा माइनस टी बीटा हमें मिला। सो ये हमारे पास इस तरीके से सिंपल प्रूफ आ गया। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।